Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our maths lecture from chapter 2, numbers and arithmetic operations. Book page 11 and the topic is multiplication. Previous lectures में हमने दो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. उसके सम्स हमने सॉल्व किए थे. सब्ट्रैक्शन के एंड एडिशन के आपने अप टू 3 डिजिट नंबर, अप टू 4 डिजिट नंबर आपने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की है. नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में टेबल्स दिए थे याद करने के लिए और लिखने के लिए भी. आई होप सो कि आपने किए होंगे, क्योंकि उनके जब तक आपको टेबल याद नहीं होंगे आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. स्टार्ट करते हैं. वी हैव लर्नड द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस. आपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पिछली क्लासेस ली हैं 2, 3, उनमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, उसके सम्स भी सॉल्व किए होंगे. नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर्स विद 3 डिजिट नंबर्स. इससे पहले जो आपने सम सॉल्व किए होंगे वो इस तरह से होंगे कि आपने 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 डिजिट नंबर को आपने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया होगा. अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे उसमें आप 5 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. ईच पार्ट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन जो हम करेंगे उसमें ईच पार्ट मीन्स हर नंबर जिस जगह पे आएगा. सम हैज़ अ स्पेशल नेम इन मैथ्स में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी नंबर होगा जिस जगह पे होगा हर नंबर का अपना एक नाम होगा. फॉर एग्जांपल ये देखें 243, ये नंबर वो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका नाम है मल्टीप्लिकेंट. नेक्स्ट वन जो आपके पास वर्टिकली इसके नीचे नंबर आता है जो कि इससे लेस होता है. अब देखिए ये नंबर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है. वैसे भी आप देखते हैं, आपने इंग्लिश ग्रामर का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है उसके एंड में ई आ आता है. वो काम सब्जेक्ट के एंड में, फॉर एग्जांपल प्लेयर, खेलने वाला. यहाँ पे ये नंबर जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है. इसका नाम है, ये सामने गिवन है, मल्टीप्लायर. मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करता है, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करता है. ये नीचे आपके पास ये जैसे नंबर लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ये इस तरह से हमने इसको वर्टिकली लिखा है. वर्टिकली लिखने का मेथड हमारे पास वही है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो किया था. फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं, जब हम सेकंड नंबर लिखते हैं तो इसको हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं. राइट साइड से हम इसको जो उसका राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट होता है उसको राइट साइड पे लिखते हैं. अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सेकंड नंबर में जो राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम पहले मल्टीप्लिकेंट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 4 को छोड़ दें. आप ये समझें आपके पास 4 नहीं है, जस्ट 6 है. आप 6 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 3 ज़ा 18. 18 में 8 इज ऑन राइट साइड. हम पहले भी कर चुके हैं, एडिशन में भी राइट साइड पे जो डिजिट होता है उसको हम सम के नीचे लिखते हैं. 18 इज ऑन राइट साइड. यहाँ पे साइड्स पे कैरी नहीं लिया हुआ, जो मैंने सम सॉल्व किए वहाँ पे मैंने आपको कैरी लेके बताया, आपने भी उसी तरह कैरी लेना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए. 18 था, 88 इज ऑन राइट साइड, इसको हमने सम के नीचे लिखा. 1 यहाँ पे कैरी है, ठीक है. 6 4 ज़ा 24. अब 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 के बाद 4 से. 24 प्लस 1 यहाँ पे एक कैरी भी था. 25, 24 प्लस 1 25. 5 इज ऑन राइट साइड, हम इसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 2 यहाँ पे वंस अगेन कैरी जाएगा. अब 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 यहाँ पे जो कैरी था 12 प्लस 2 14. अब आपने ये करना है कि यहाँ पे जो 4 है, अब आप ये समझें आप 6 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, आप 6 को छोड़ दें. अब यहाँ पे 4 है, 4 को अब आपने इस पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करना है. 4 3 ज़ा 12,
यहाँ पे आप इन्होंने 0 लगाया, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज कर सकते हैं। आपने मीन्स आपने फर्स्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। 4 3 12, 12 में 2 इज ऑन राइट साइड, इसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 कैरी जाएगा 4 पे, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट सम 4 है। अब नेक्स्ट जो मल्टीप्लायर है हमारे पास 4 4 16, 16 प्लस 1 17, यहाँ पे जो कैरी था 17 में 7 इज ऑन राइट साइड, इसको सम के नीचे लिखेंगे 1 वंस अगेन हमारे पास कैरी जाएगा। 4 2 8, 8 प्लस 1 9। अब हम इनको सम कर लेंगे। अब हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं अब हम इनका सम करेंगे, ठीक है। 8 प्लस 0, यहाँ पे अगर जस्ट मल्टीप्लाई भी हो तो 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 7 11, 11 में 1 इज ऑन राइट साइड, इसको राइट साइड पे जो 1 है उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड जो लेफ्ट साइड पे है उसको कैरी ले लेंगे। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 कैरी वाला 1 11। अब ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, 11,178। अब ये जो हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये नीचे डेफिनेशंस गिवन है। मल्टीप्लिकेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? द मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर और क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेंट एक ऐसा नंबर या ऐसी क्वांटिटी होती है जो मल्टीप्लाई की जाती है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड वन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? द मल्टीप्लायर इज द नंबर और क्वांटिटी। मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर और क्वांटिटी होती है बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड, जिसको मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करता है। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज सिंपली द एंड और रिजल्ट। प्रोडक्ट अगर आप सिंपली से देखें तो ये एंड होता है या फिर रिजल्ट आप इसे कह सकते हैं, आंसर भी कह सकते हैं ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में जो हमारे पास आंसर आता है, रिजल्ट एंडिंग जो होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करके बता दिया है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी उसमें हमने 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, जो आप पहले भी कर चुके हैं। अब क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24,358 मल्टीप्लाई 465। अब हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं जो हम इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम करेंगे। 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हम इसको सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल की तरह वही मेथड फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 8 40। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको वर्टिकली लिख लिया, ये हॉरिजॉन्टली लिखा होता, वर्टिकली लिखा। वर्टिकली लिखने का वही मेथड है, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले आप इन पांचों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भूल जाएंगे आपके पास 4 और 6 भी है, फर्स्ट इस डिजिट को आपने उनसे 5 8 40, 40 0 इज ऑन राइट साइड, इसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 4 यहाँ पे कैरी है। 5 5 25, 25 प्लस 4 29, 9 इज ऑन राइट साइड एंड 2 यहाँ पे कैरी होगा। 5 3 15, 15 प्लस 2 17, ये यहाँ पे कैरी था। 17 7 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 4 पे कैरी जाएगा बिकॉज नेक्स्ट सम 4 है। 5 4 20, 20 प्लस 1 21, 1 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे एंड नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज 5 2 10, 10 प्लस 2 12। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, सो हम इसको एज इट इज़ पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे सामने आपको हाईलाइट किया गया है कि ये जो हमारे पास आंसर है ये किसके 24,358 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये चीज़ आई है, ये नंबर आया। नेक्स्ट वन अगेन यहाँ पे ये 0 है, आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने 6 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आप 5 को भी छोड़ दें। 6 8
6 8s are 48. 8 is on right side and 4 carry. 6 5s are 30. 30 plus 4 34. 4 is on right side. हम इसको यहाँ पे इस नंबर के नीचे लिखेंगे एंड 3 कैरी. 6 3s are 18. 18 plus 3 6 3s are 18. 18 plus 3 21. 1 is on right side. हम इसको इस मल्टीप्लिकेंट के नीचे लिखेंगे एंड 2 कैरी जाएगा. 6 4s are 24. 24 plus 2 26. 6 हमारे पास राइट साइड पे है, उसको हम के नीचे लिखेंगे एंड 2 कैरी. 6 2s are 12. 12 plus 2 14. नेक्स्ट आपने 4 को इस नंबर से खुद मल्टीप्लाई करना है. अब आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं. 4 को अब आपने इस 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इन तीनों नंबर्स को आप प्लस कर लेंगे. जैसे मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, आपने भी इस थर्ड वन को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपने यहाँ पे इनको प्लस 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा. 9 plus 8 17. 7 is on राइट साइड. हमने उसको सम के नीचे लिख लिया एंड 1 कैरी. 7 plus 4 11. 11 plus 2 13. 13 plus 1 14. 4 is on right side and 1 carry. 1 plus 1 2. 2 plus 3 5. 5 plus 1 6. 2 plus 6 8. 8 plus 4 12. 2 is on right side सम के नीचे and 1 is on left side carry. 1 plus 4 5. 5 plus 7 12. 12 plus 1 13. 3 is on right side सम के नीचे and 1 is on left side. 1 plus 9 10. 10 plus 1 11. 11 आगे हमारे पास कोई सम नहीं है, ये as it is पूरा आ जाएगा. We multiply by the ones of the multiplier first. मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले वंस को मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए अगर आप इन दोनों नंबर्स में इनके यूनिट्स को काउंट करें तो क्या आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. इधर से भी अगर आप इसको काउंट करें वंस, टेंस. सिमिलरली जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वंस पे ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, सेम एज हमने यहाँ पे भी वंस से स्टार्ट लेना है, मीन्स राइट साइड से. देन द टेंस ऑफ द मल्टीप्लायर एंड देन द हंड्रेड्स ऑफ द मल्टीप्लायर. मीन्स मल्टीप्लायर में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल वंस को लेंगे, फिर टेंस को लेंगे, देन हंड्रेड, देन ऐड टू गेट द प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम उन नंबर्स को ऐड कर लेंगे. सेकंड हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन. डिवीजन भी आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, अब हम इसमें फर्दर काम करेंगे. नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट डिवाइजर्स. वो कहते हैं इससे पहले जो आपने डिवीजन की है वो आपने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट डिवाइजर से डिवाइड किया. डिवाइजर कौन सा नंबर होता है जिससे आप नंबर को जो नंबर को डिवाइड करता है. वी हैव आल्सो लर्नड द स्पेशल वर्ड्स. हमने इसके लिए कुछ मखसूस अल्फाज भी सीखे हैं. वो कौन से हैं? यूज्ड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिवीजन. जो डिवीजन के मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए मखसूस किए गए हैं कि इस पार्ट का ये नाम है. हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व है डिवीजन की. इस तरह की डिवीजन आपने पहले की होगी. 3 डिजिट नंबर को आप सिंगल डिजिट से कर रहे हैं. आप देखें जो हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, इसको हम कम करेंगे एंड ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा. इस टेबल के ज़रिए हमने इस नंबर को डिवाइड करना है. इस नंबर को हम क्या कहेंगे? डिवाइडेंट. जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहेंगे? डिवाइडेंट. जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहेंगे? डिवाइजर. अब 8 को हमने 469 से डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट डिजिट चेक करें. अगर आपका फर्स्ट डिजिट इस नंबर से स्मॉल है, ये जो आप देखेंगे ये वाला नंबर आपके पास ग्रेटर होना चाहिए इस नंबर से, क्योंकि देखें 8 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर हम 8 को मोस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
1, अगर हम 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है जो कि 4 से ग्रेटर है। सो हम 46 से करेंगे। 46 क्या है, अब 46 पे 8 का टेबल कितने टाइम्स में जाएगा, 8 को आप 1 से स्टार्ट लें, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32, 8 5 ज़र 40 एंड 8 6 ज़र 48। जब आपने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 46 से ग्रेटर नंबर आ गया। सो आप 8 5 पे रुक जाएंगे, 8 5 ज़र 40। अब आपने 46 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 आपको पता है जब लेफ्ट साइड पे होता है तो इट हैज़ नो वैल्यू, हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हम 9 को यहाँ पे 6 के साथ नीचे ले आएंगे, 9 को हम एज इट इज़ नीचे लाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये बना 69। अब 8 5 ज़ा 40 हमने किया था, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 एंड 8 8 ज़ा 64। अब देखें 64 से 64 फुल टू फुल डिवाइड हो रहा है, 8 8 ज़ा 64, 64 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 69 नंबर था। अब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम 8 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 इज लेस देन 8, हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर नंबर होना चाहिए एंड हमारे पास यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे ला सकें और इसको मज़ीद डिवाइड कर सकें। सो हमारे पास यही आंसर, ये रिमाइंडर होगा। जो नंबर हमारे पास एंड पे लेफ्ट होगा, एंड पे बच जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। और ये जितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास आंसर, इसको हम आंसर भी कह सकते हैं, ये होता है, इसका नाम है क्वोशंट। इट्स डिवाइडेंट and its quotient and this one reminder divisor. अब नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर में डिवीजन स्टार्ट करेंगे वो होगी डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अब हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। इट इज़ ईजी टू वर्क विथ 4 डिजिट डिवाइडेंट्स। डिवाइडेंट्स मीन वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, जो हमारे पास डिवीजन के अंदर होता है। इफ़ वी कैरी आउट आवर डिवीजन स्टेप्स केयरफुली, वो कहते हैं अगर हम अपने डिवीजन के जो स्टेप्स हैं उनको केयरफुली 1 बाय 1 स्टार्ट लें उन्हें, तो हमारे पास ये जो 4 डिजिट डिवीजन होगी वो इजी होगी। एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 6914 डिवाइडेड बाय 34, दिस वन इज डिवाइडेंड एंड दिस वन डिवाइजर। ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा, इस टेबल के जरिए हमने इसको डिवाइड करना होगा। फर्स्ट वी लुक एट द थाउजेंड्स। सबसे पहले आप थाउजेंड्स मीन जो अब हमारे पास 1000 में है ना डिजिट, हम सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट 4 होता और यहाँ पे 6 होता तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो करती 4 1 ज़ा 4 करती, बट हमारे पास 34 है, यहाँ पे 6 है, 6 इज लेस देन 34, सो हमें 69 पे टेबल लेके जाना होगा। ये देखें यहाँ पे जो बात मैंने आपको बताई है यहाँ पे लिखी हुई है 6 लेस देन 34, सो वी पुट द थाउजेंड्स टुगेदर विद द 900s। सो हमें थाउजेंड्स के साथ हंड्रेड्स की वैल्यू भी पिक करनी होगी। 69 ग्रेटर देन 34, अब 69 हमारे पास 34 से ग्रेटर है, सो नाउ वी कैन डिवाइड। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 34 का टेबल 69 पे जाएगा। अब आप अगर इस पे इसको चेक करें तो यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 34 को 2 से डिवाइड किया गया है, 69 से हमने 69 को डिवाइड करें, 34 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 34 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आता है 68। अब ऑब्वियसली अब हम जब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 69 से ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स वो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो जस्ट 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप में इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे ये फुल डिवीजन सॉल्व हुई है। मैं आपको आप इन ये जो
स्टेप 1 to 1 सॉल्व भी है, आप इनको अलग से देख लीजिएगा। ये मैं आपको जो फुल डिवीजन हुई है ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 68 जो हमने स्टेप 1 सॉल्व किया था, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे हमारे पास 1 था, 34 को हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये 1 हमें नीचे लाना होगा। इस 1 को जब हमने नीचे लाया तो हमारे पास 11 बना। अब 11 इज आल्सो लेस देन 34। 34 को हम 11 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 34 को हम जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तब भी हमारे पास 34 आ जाएगा जो 11 से ग्रेटर हो जाएगा और हम उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हमें 4 को भी साथ ही नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये नंबर इतना बन जाए। अगर हमारे पास 4 ना होता तो 11 पे हम इसको रिमाइंडर करके इसको डिवीजन को एंड कर देते, बट हमारे पास 4 है, हम उसको साथ ले आएंगे नीचे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप यहाँ से दो नंबर्स को एट अ टाइम एक ही टाइम में जब आप नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में आपको यहाँ पे एक 0 ऐड करना होगा। 2 के बाद आपको मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे मिड में एक 0 ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप दो नंबर्स को एट अ टाइम नीचे ला रहे हैं। अब यहाँ पे 114 है, 114 इज ग्रेटर देन 34। अब हम 34 को 114 से डिवाइड कर सकते हैं। 34 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आंसर आया था 68। 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास आंसर आता है 102। अब 102 के बाद आप देख सकते हैं कि 114 में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ग्रेटर नंबर हो जाएगा। 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 102। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक बात आपने याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में जो आप एंडिंग करते हैं वो आप प्लस करते हैं, बट डिवीजन में आप नंबर्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 1 minus 0 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0. 0 is on left side so it has no value, so remainder is 12. अब 12 34 से स्मॉलर नंबर है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते और यहाँ पे हमारे पास फर्दर कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लेकर आए और डिवाइड कर सकें। रिमाइंडर इज 12 एंड क्वेश्चन इज 203। आंसर इज 203। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिवाइड किया है हमने 203, हमारे पास आंसर आया और रिमाइंडर कितना है 12। सो आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।